हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज से हम लोग आरएमएस एंड सैनिक का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है खास करके मैथ्स के लिए उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज को। तो शानदार तरीके से देखिए, जो 9th क्लास से इम्पोर्टेंट है भाई, है ना, क्योंकि ये हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अभी 9th क्लास के लिए। तो 9th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है सैनिक, स्कूल और आरएमएस के लिए। वो क्या है आप लोगों का परसेंटेज। परसेंटेज बहुत अच्छा चैप्टर है और एक बहुत जरूरी चैप्टर हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पर सारे कॉन्सेप्ट को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके पहले जो है वो हमारा साइंस का जो बैच है वो भी चल रहा है, तो उसको भी जरूर देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग आगे उसी तरीके से बढ़ते चलेंगे। तो आज परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर इसके 3-4 पार्ट लेंगे और सारे तरीके के क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जरूर देखिएगा, इससे एक तरीके से आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। परसेंट, देखो यहाँ पर दो चीज समझना है हमें। क्या समझना है? एक पर और एक सेंट। सेंट का मतलब होता है कभी भी 100। सेंट का मतलब क्या होता है भाई? 100। सेंट का मतलब सीधा सा है 100 होगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पर द मीनिंग टर्म परसेंटेज इज पर 100 और 100th पार्ट, मतलब किसी भी चीज का 100th पार्ट को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। अगर कहीं पर आपको परसेंटेज दिख गया, परसेंटेज को सिंबल कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? परसेंट। तो अगर कहीं पर दिख गया तो आप इसको क्या समझेंगे भाई? परसेंटेज अगर दिख गया तो 1/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना 5%, तो 5% का मतलब सीधा सा मतलब क्या है? 5 इंटू 1/100। इसका मतलब क्या हो गया? 5/100। मतलब क्या? 100 का जो 5% निकलेगा वो 5 होगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो कि अगर 10.25% लिख दिए तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई? 1025 डिवाइडेड बाई 100। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा और ये 2 इसके बाद डिजिट है तो 2 जीरो आ गया, और यहाँ पर 100 है, यहाँ पर परसेंट है तो यहाँ पर 1/100 आ जाएगा। देख रहे हो? तो 10.25 को अगर परसेंटेज में डिनोट करना होगा तो इसको सॉल्व करके आराम से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, 1025 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4, तो क्या होगा? 1 2 3 4। अगर इसको हम लोग पॉइंट में अगर डेसिमल में दर्शाएं तो क्या हो जाएगा? 0.1025। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 और 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। देख रहे हो? तो इस तरीके से हमको परसेंटेज को समझ के चलना है। चीजें थोड़ी सी बहुत आसान है, तो आप एक एक करके कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा। तो ये परसेंट का मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, द परसेंटेज इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। ठीक है, एंड न्यूमरेटर ऑफ द फंक्शन। ठीक है, और न्यूमरेटर उसका फंक्शन होता है। क्लियर? समझ में आना चाहिए। आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट को देखते हैं फटाफट, उसके बाद फिर आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो परसेंटेज में बहुत ज्यादा आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं समझना है। पहला तो आपने परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। दूसरा आप समझिए कि अगर मान लो कि कोई बोला कि भाई कि कोई नंबर 50 है, दूसरा नंबर कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, तो हमने बोला कि एक नंबर इंक्रीज होकर कितना हो गया भाई? 200 रुपया। बढ़कर कितना हो गया? इंक्रीज होकर 200। तो एक तरीके से अगर बोला जाए इसका इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा वो बताइए। ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज क्या होगा? कितना इंक्रीज करा? तो आपको क्या समझ के चलना है? इंक्रीज करने का। तो ये आपका क्या है? ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल नंबर है, और ये आपका इंक्रीज नंबर है। क्या है भाई? इंक्रीज नंबर है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या समझ के चलना है? परसेंटेज इंक्रीज कितना बढ़ा भाई? बढ़ा कितना? 150। पूरा सॉल्यूशन करके वहां दिखाना तो है नहीं, आपको एक तरीके से प्रॉपर जो एमसीक्यू जो उसमें टिक लगाने हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, कितना बढ़ा भाई? 150 बढ़ा। 150 बढ़ा, किससे बढ़ा? कितना बढ़ा यहाँ पर? ठीक है, व्हाट इंक्रीजेस, कितना बढ़ा भाई, और किससे बढ़ा? whom the number have increased। ठीक है, तो यहाँ पर ये नंबर जो है वो कितना इंक्रीज हुआ है? किससे इंक्रीज हुआ भाई? 50 से। तो नीचे क्या लिखेंगे? 50। तो अगर इसको पूरा देखा जाए तो 150 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 50। तो इसका इंटू कर देंगे 100। कितना परसेंट बोला? तो परसेंट में 100 से इंटू कर दिया, तो यहाँ 52 जा 100, इसका मतलब कितना हो गया? 300%। कितना बढ़ा? किससे बढ़ा? कितना बढ़ा? ऊपर किससे बढ़ा?
नीचे, और इनटू कर दिया 100, क्यों? क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालना है, तो 300% आ गया। तो 500 का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा भाई, आपको देखने को मिलेगा कितना, अगर 50 में कितना परसेंट बढ़ा, 300% बढ़ा। तो जैसे कि अगर देखा जाए 50 को अगर इंटू 300% करें, चेक एंड बैलेंस करना है, तो कितना किया भाई, 50 में चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं तो 50 में 300% बढ़ाए भाई, तो 300 डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो 2 जीरो कट गया, 53 से कितना हो गया, 150। तो अगर 50 में 150 ऐड हो गया तो टोटल कितना आ गया भाई हमारा, 200। आई बात समझ में कि नहीं समझ में? तो एक आपको याद रखना है जरूर कि इंक्रीज वाला क्या फंडा होता है। दूसरा आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो आप समझिए, वो फंडा कौन सा, डिक्रीज वाला। ठीक है, यहाँ पर अब ये इंक्रीज वाला समझ में आ गया। दूसरा देखिए डिक्रीज वाला, जैसे कोई नंबर देखो 120 है, 120 रुपीज है, 120 रुपीज जो डिक्रीज होके वो कितना हो गया भाई, मान लो 60 रुपीज हो गया। तो यहाँ पर कितना डिक्रीज किया भाई, कितना डिक्रीज किया, तो डिक्रीज कितना किया, 60 डिक्रीज किया। किससे डिक्रीज किया, 120 से, 120 इंटू 100। तो यहाँ पर 0 6 2 या 12 और 2 यहाँ पर 50 से काट दो, मतलब कितना परसेंट डिक्रीज किया भाई, 50%। समझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं जो जैसे सैनिक और आरएमएस में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं भाई, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखो, ये है हमारा एग्जांपल दिया, उसके बाद फिर मेन क्वेश्चंस भी करेंगे। पहला बोला गया एक्सप्रेस 84 इन अ फ्रैक्शन। 84 है, उसको आप एक तरीके से किसमें डिनोट करो भाई, फ्रैक्शन में डिनोट करो। किसमें डिनोट करो, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में बोला है तो 84 डिवाइडेड बाय कितना किया, क्योंकि 84% था, 84%। अब मैंने क्या बोला था, परसेंट को नीचे, परसेंट का मतलब ही होता है 1/100, हमेशा याद रखना है। परसेंट का मतलब क्या, जो बेसिक से पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 84% को 84/100 कर दिया। ठीक है, 84/100 हो गया। तो यहाँ पर काट दो भाई, 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 0 हो गया। फिर 2 से कट रहा है 25 बार में और 21 बार में। इसका मतलब आंसर कितना है, 21/25। आंसर कितना भाई, 21/25। देखो यहाँ पर आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, जो बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो आपको पता ही होगा। अगर 9th में आप लोग सही तरीके से अगर तैयारी कर रहे थे अभी तक और यहाँ तक अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपका राइट होगा। अब क्वेश्चन देखिए दूसरा, क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ रिस्ट वॉच एट अ शोरूम was 4500। तो कॉस्ट कितना हो गया रिस्ट वॉच का भाई, कॉस्ट कितना हो गया 4500 रुपीज। ठीक है, 4500 रुपीज। द सेल्स टैक्स चार्जेस 5, और टैक्स कितना लगा, टैक्स कितना लगा 5% का टैक्स। तो आप जानते हो टैक्स जो लगता है वो किसी प्राइस पर लगता है भाई। तो फाइनल बिल क्या होगा, जो बंदा होगा वो फाइनल बिल क्या दिया होगा। ठीक है, मतलब उसने 5% का टैक्स भी दिया होगा, क्योंकि टैक्स कौन देता है, हम जो सामान को लेता है। समझ में आ गया। तो सामान को कौन ले रहा है भाई, ये जो बंदा जो भी शोरूम से वॉच ले रहा है। तो पहले हम लोग 4500 का क्या करेंगे भाई, 5% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 5%। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0000 काट दो, तो कितना 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 4 जा 20 और 22, मतलब 225 रुपीज क्या हो गया इसका टैक्स। तो भाई जब इसका फाइनल बिल बनेगा तो फाइनल बिल क्या बनेगा, समझो, फाइनल बिल जो इसका कॉस्ट था, मतलब जो इसका 4500 रुपया था 4500 और जो 225, तो यहाँ क्या हो गया 4500 और प्लस 225 को ऐड कर दो, फाइनल बिल हो गया 5 हो गया, 2 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और यहाँ पर 4। तो क्या आ गया आंसर हमारा, कितना आ गया, देखो यहाँ पर 4725। कितना आ गया भाई हमारा 4725। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, 4725 आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए, और अगर इतने आ रहे हैं तो फिर बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाद में रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ठीक है, आगे देखा जाए। देखिए एक्सरसाइज पैटर्न या फिर जो एग्जाम पैटर्न एमसीक्यूज है वो किस तरीके से आता है।
हल्के भी क्वेश्चंस आते हैं फास्ट में, लेकिन वहां पर आपको जल्दी जल्दी करना है, तो कैसे करोगे? अब समझो कि यहाँ पर क्या 0.01 इज इक्विवेलेंट टू, क्या हो गया 0.01। अब यहाँ पर क्या बोला, और ये बोला है कि इक्विवेलेंट टू, और सारा देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, परसेंटेज में है। क्या है? अगर फ्रैक्शन में पूछता तो फ्रैक्शन में करते हैं, लेकिन परसेंटेज में तो कितना दिया हुआ भाई, 0.01 दिया हुआ। पॉइंट को हटा, पॉइंट हटाते हैं तो हमारा नीचे क्या होता है, 1 आता है। पॉइंट को हटाया, नीचे 1 आया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, 1/100। 1/100 आया कि नहीं आया? अब जब 1/100 आ गया तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में शो करना है। और किसी भी नंबर या किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में शो करना होता है तो हम लोग उसको, जैसे कि मान लो 1/2 है, एक फ्रैक्शन है, अब इसको परसेंटेज में शो करना है तो बस फ्रैक्शन को परसेंटेज में शो करना है, तो हमें इंटू 100। यहाँ पर 1/2 कितना परसेंट हो जाएगा भाई, 50% हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, समझ में है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर अगर ये 0 0 काट दो, 00 तो कितना आएगा, 1%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा 1% इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1% इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो सेकंड। व्हाट परसेंट ऑफ 3.6 kg, मतलब 3.6 kg 72 ग्राम का कितना परसेंट, मतलब अगर 72 ग्राम है तो 3.6 kg का कितना परसेंट है, समझ गए? मतलब यहाँ पर बोला गया है 3.6 kg का जो है 72 ग्राम कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये केजी में दिया हुआ भाई, ये ग्राम में दिया हुआ, तो ये तो हमारा ऊपर आता है, यही तो बोला गया ना, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 72 ग्राम 3.6 kg। क्लियर, ये वाले आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे केजी है और यहाँ पर क्या है, ग्राम है, तो हम नीचे वाले को आराम से ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि 3.6 kg को हमें क्या करना है, ग्राम में, और किसी केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं भाई, केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या है, बड़ा है, ये क्या है, छोटा है। तो कोई एक तरीके से बड़ा से छोटे में जाना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, इंटू करेंगे 1000। तो इसमें क्या करेंगे, 3.6 को इंटू करेंगे 1000, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये ग्राम में निकल जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट हटाओ, नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 आएगा, तो 1 0 काट दो, कितना बचा, 3600। 3600 क्या हो जाएगा, हमारा ग्राम हो जाएगा। 3600 ग्राम हो गया। अब एक बार अगर 3600 ग्राम हो गया तो 72 ऊपर लिखो, 72 ग्राम, और 3600 ग्राम नीचे लिखो। ठीक है, 3600 ग्राम, ग्राम ग्राम काट दो भाई, सिंपल सी बात है, समझो कैसे मैं बोल रहा हूँ। ग्राम ग्राम कट गया। अब यहाँ पर क्या 36 से जा रहा, 36 2 जा 72 हो रहा है, तो यहाँ 00 आ गया, 36 1 जा और 00 उतर गया, और 36 2 जा, फिर क्या हो गया 2/50। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया 2/50। अब मेरे को क्या निकालना है भाई, परसेंट में निकालना है। तो परसेंट में निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, सिंपल सी बात है, अब दिमाग लगाओ, सिंपल सी बात है, दिमाग लग गया कि नहीं लग गया? अब यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/50 परसेंट में, फ्रैक्शन को परसेंट में करना है तो 100 से 50 को 2 बार में काट दो, कितना आ गया भाई हमारा 2%। आई बात समझ में? तो हमने क्या किया, सिंपल से लॉजिक लगाया और हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया, ये। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जिसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया आराम से, अगर आ गया तो बहुत बढ़िया है। क्लियर? अब आगे बढ़ो, आगे आ जाओ भाई। क्लियर? आगे देखो, बोला गया 1.14 एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट ऑफ 1.9। क्या बोला गया, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 1.14 को हमें क्या करना है, परसेंट में करना है। क्या 1.14 एक्सप्रेस्ड एज परसेंट ऑफ, अगर छोटा कौन है, ऊपर, तो ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे भाई, देखो यहाँ पर 1.14 एक्सप्रेस करो परसेंटेज में ऑफ इतना, तो 1.14 डिवाइडेड बाई 1.9 परसेंट में करना है तो इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर समझो दुविधा, यहाँ पर ये पॉइंट हटाएं तो नीचे क्या हो गया 1 और 2 0, 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे आ गया, पॉइंट हटाएं ऊपर गया 1। क्योंकि अगर मान लो डेसिमल में याद रखना, डेसिमल में याद रखना कॉन्सेप्ट सिंपल सा,
कि अगर यहाँ पर 2.5 है और ऊपर 1 है, ठीक है, या फिर मान लो यहाँ 4 है, तो ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 1 जाएगा और इसके बाद एक डिजिट है जी। अगर इसी का जस्ट उल्टा अगर मान लो कि हमारा 2.5 ऊपर रहता और नीचे 4 रहता, तो हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 आता, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट तो एक, इसका मतलब यहाँ पर 25/40 हो जाता, समझ गए, फ्रैक्शन में। और यहाँ पर क्या 40/25 हो जाता, समझे। तो ये वाला फंडा याद रखना है। इस वाले फंडे से क्या याद रखना है कि 1 पॉइंट, तो यहाँ पर ऊपर क्या चला गया 1 0, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था, तो ये उड़ गया, कितना बचा भाई 114 इंटू 10, नीचे क्या हो गया 19 इंटू 100। हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हम लोग एग्जाम में बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं। मेनली जो पेपर जो बनता है वो किससे बनता है, उसी से बनता है। किससे बनता है, इससे बनता है, जो कि आपको समझ के चलना है। किसमें बनता है भाई, किसमें बनता है, पेपर बनता है आपका मैथ से। मैथ जिसका बढ़िया है पेपर उसका निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 0000 काट दो, ठीक है, और 19 से जा रहा है, 19 6 जा, अगर देखो 19 इंटू 6 अगर इंटू करो, 9 6 जा 54 का 4, 9 6 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 6 5 11, 114 आ गया कि नहीं आ गया। तो 19 6 जा, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये रफ वर्क था भाई, तो यहाँ पर ये 19 6 जा 114, तो यहाँ पर कितना आ गया, सिंपल सा कि 6 इंटू 10 कितना हो गया 60, तो हमारा क्या हो गया 60%, परसेंट है तो परसेंट आंसर हो गया, तो हमारा परसेंट क्या हो गया 60%। समझ में आ गया, ठीक है सर, समझ में आ गया, आपने इतना अच्छा समझाया तो समझ में आ ही गया, ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे देखो अब क्या बोला गया, इफ 20%, क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरूरी है। इफ 20% ऑफ x इज इक्वल टू 90, क्या बोला है, इफ 20% ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 90 है। अब इसको देखो चुटकी में कैसे सॉल्व होता है, 20% ऑफ x इज इक्वल टू 90, मतलब 20% है, परसेंट को हमने क्या बताया था 100 लिख दो नीचे। ऑफ का मतलब हमेशा क्या होता है भाई, ऑफ का मतलब हमेशा इनटू होता है, तो ऑफ लगा दिए, ऑफ मतलब क्या इनटू, एक्स यहाँ पर लगा दिए, इनटू क्या किए इज इक्वल टू 90, क्लियर। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर 25 जा 100, ऊपर आ गया 1, तो क्या हो गया 1 इंटू एक्स, ऊपर x बाई 5 इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड में है तो ये जाके नंबर इधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, अगर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू कितना होगा भाई 90 इंटू 5, 9 5 जो कितना होगा 45, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 450, x इज इक्वल टू क्या होगा 450, x का वैल्यू कितना होगा 450 होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, आगे आ जाते भाई। फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, नहीं लिए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई नेक्स्ट। अब देखो क्या है, अब यहाँ पर एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये सब तो मजा वाला सवाल है। व्हाट इज 32% ऑफ, क्या बोला क्या, व्हाट इज 32% ऑफ, क्या बोला गया 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000, क्या बोला, क्या होगा इसका वैल्यू, ये तो बोला 32% ऑफ 3/8 ऑफ 5000, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पर 32% है, परसेंट को नीचे 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ है, ऑफ को हम लोग इंटू अभी समझे, 3/8 है और ऑफ का मतलब फिर से इंटू, और यहाँ क्या कर दो 5000, तो पहली बात तो इंटू में है, कुछ नीचे है कुछ नहीं तो 1 लगा दो। तो अब इंटू में कभी भी हम ऊपर नीचे कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब यहाँ 00 कट गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, 8 4 जा 32 कट गया, कितना 8 4 जा 32, अब नीचे तो कुछ नहीं है 1 1, यहाँ भी 1 आया, तो इसका मतलब ऊपर से 4 इंटू 3 कर दो और इंटू कर दो 50, तो 4 3 जा 12, 12 इंटू 50, 12 5 जा कितना होगा 600, 600 क्या होगा इसका आंसर देखने को मिलेगा, क्या होगा भाई 600 आंसर, इसका मतलब ये आंसर नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा, आंसर नंबर डी होगा वो करेक्ट होगा, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भी सवाल होगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है, सवाल का जवाब मिल जाएगा।
या फिर आपको और भी कुछ रिलेटेड इंक्वायरी होगा, कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछने हैं खास करके कि सर ये क्वेश्चन मैं बना रहा था नहीं हो रहा था, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर एक बार व्हाट्सएप कर देना, आपको एक तरीके से मिल जाएगा। क्लियर? आते हैं इफ 25%, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 25%, इफ 125% ऑफ x, क्या बोला है, इफ 125% ऑफ x, लिख लो ऐसे करके, क्या दिक्कत है, इज मतलब इज इक्वल टू 100, तो x का वैल्यू क्या होगा, ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन है कि नहीं, तो परसेंट लिखा हुआ तो 125% का नीचे क्या किए 100, ऑफ का मतलब इनटू x कर दिए इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 25 4 जा और 25 5 जा, ठीक है, तो क्या हो गया 5/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं भाई, 5 इंटू एक्स, ऊपर का ऊपर नंबर से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5x/4, मैं पूरा ये कर रहा हूँ, आप लोग फटाफट स्किप भी कर सकते हैं, बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी करके कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है, इसलिए वहां लेकिन आप लोग को बहुत फास्ट करना है। क्लियर? तब भी मैं स्किप यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो 5x हो गया 4 हो गया, अब ये 4 जाके उधर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 5x इज इक्वल टू 100 इंटू 4, 5x इज इक्वल टू 100 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 400, अब x इज इक्वल टू क्या होगा 400 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 8 जा 40, कितना हो गया 80 आंसर हो गया, 5 8 जा 40, 80 आंसर हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 6 का 80 आंसर होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? देखो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ाते भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, ऐसा मत समझना जो मान लो कि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो वो मत सोचो कि हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, हार्ड क्वेश्चन पे मैं करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। 1% ऑफ देखो ऑफ 25% ऑफ 1000, ठीक है, ये बोला गया। अब यहाँ पर समझो क्या है, 1% का मतलब 1/100 इंटू 1% का मतलब 1/100, ऑफ का गलती करते हैं ना हम लोग, फटाफट करने के चक्कर में गड़बड़ा जाएंगे, फिर कभी कभी होता है, ठीक है। 25/100 तो पहले लिख लिया करो, ठीक है, 1000 हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो 2 0 2 0 1 0 1 0, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसलिए अब यहाँ पर कोई बच्चा क्या होगा 25 से 100 में काट देगा, देखेगा नहीं ऑप्शन में देखो 25 ही दिया हुआ है हर ऑप्शन में, तो इसका मतलब ऊपर 25 मत छोड़ो, तो मतलब छोड़ दो, मत छोड़ना, ठीक है, छोड़ देना उसको ऊपर। अब यहाँ पर 1 0 बच गया या 2 0, तो 3 0 हो गया, तो ऊपर 25 हो गया और नीचे कितना हो गया 1 2 3 0, तो 2 तो पहले है, तो 1 इसको 3 बना लो, 3 डिजिट कर लो, आगे नहीं 0 करोगे क्योंकि आगे करोगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 1 2 3 डिजिट के बाद, मतलब 0.025 इट इज द राइट आंसर। समझ गए? तो यहाँ पे छोटी मिस्टेक है वो हम लोग कर देते हैं, क्या करते हैं अपने आप को तेज बनने के चक्कर में हमने काट दिया, जिसकी वजह से और भी परेशानी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो 8th नंबर, इफ 16% ऑफ द नंबर इज 72, क्या बोला, इफ 16% ऑफ अ नंबर एंड लेट द नंबर बी, नंबर को हमने क्या मान लिया, लेट नंबर बी एक्स, बस लेट नंबर बी एक्स, इफ 16% ऑफ अ एक्स, 16% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 72, हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, परसेंट है तो नीचे 100 रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इंटू एक्स कर दो इज इक्वल टू 72 कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर 16 उधर से इंटू कर दो भाई, ठीक है, एक्स क्योंकि कट टूट नहीं रहा है तभी काटो मत झूठना है, इसको इंटू 100 कर दो, ये 100 ऊपर 100 चला जाएगा तो इंटू में, और ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो नीचे डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पर क्या 8 2 जा 16, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, 8 9 जा 72 और 250 जा कितना हो गया 250 जा 100, तो 9 इंटू 50 बच गया ना 9, एक मिनट, यहाँ पर देखो कितना 9 इंटू 50, 9 इंटू 50, तो 9 5 जा कितना हो गया 45 है, देखो यहाँ पर
9 5 जो कितना होगा 45, तो 450, तो 450 इज द राइट आंसर। 8th का क्या आंसर होगा 450, ठीक है। तो आई होप सो ये भी चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। 450 क्लियर, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने भाई, चलते हैं अब आगे थोड़ा सा नेक्स्ट देखो। आगे क्या बोला गया 1/3 ऑफ, क्या बोला गया यहाँ पर देखो 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। वही बस बोला गया ना, क्या बोला गया, इसको थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझो और करने की प्रयास करो, थोड़ा सा समझो कि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है भाई, तो यहाँ पर हमें एक तरीके से समझकर चलना है। क्या चलना है, समझकर चलना है। अब कैसे समझ के चलेंगे भाई वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या बोला है 1/3 ऑफ 2016 है ना, तो पहले लिख लेते हैं 1/3 ऑफ का मतलब 1206, देखो 1/3 ऑफ 1206, तो पहले इसका 1/3 निकाल लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, कितना हो गया 402, 402 हो गया। इज व्हाट परसेंट ऑफ, कितना परसेंट होगा ये जो होगा 402, वो कितना परसेंट होगा, कितना 134 का इनटू क्या होगा भाई 100, क्यों, क्योंकि परसेंट बोला है निकालने, परसेंट निकालने बोला है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो अगर 134 को इंटू कर देते हैं 3 से, तो 4 3 जा 12 पर 2 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 10 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, तो क्या हो गया भाई 402, इतना कितना आ गया 3, इसका मतलब कितना हो गया 300%। सिंपल सी बात है 300% आ गया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया वो राइट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं 10th क्वेश्चन पर, समझ के चलना है। What is 5% ऑफ 50% ऑफ, देखो यहाँ पर 5% ऑफ 50% ऑफ 500, तो इसका मतलब क्या 5% 5/100 इंटू 50/100 इंटू क्या हो गया 500, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई 100 इंटू 5, 5 बार में काट दो 0 0 ऐसे हो गया, ठीक है। इसका मतलब कितना हो गया भाई 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, कितना हो गया ऊपर 125, क्यों ये 5 है ये 5 है ये 5 है, अगर 3 बार 5 5 5 करते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना होगा यहाँ पर आपका 125 हो जाएगा। और जब आपको 125 आएगा नीचे क्या 10 है, तो यहाँ पर क्या आएगा 12.5, आपका आंसर क्या होगा 12.5, तो 10th का आंसर क्या होगा 12.5 इज द राइट आंसर, ठीक है। 12.5 इज द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। तो आज लग तो जरूर रहा होगा कि भाई भयंकर सारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, इजी भी लग रहे होंगे है ना। आगे देखो भाई नेक्स्ट क्या है, बोला गया 30% ऑफ, क्या बोला गया देखो यहाँ पर 30%, यहाँ पर मैं यहाँ क्वेश्चन देख लो 30% ऑफ 160 इज इक्वल टू x% ऑफ 960, यही बात बोला गया। तो x का वैल्यू निकालो भाई, x का वैल्यू, तो क्वेश्चन देखो ये है x का वैल्यू निकालने बोला है, क्या बोला गया 30% 100 नीचे लिख दो इंटू क्या कर दो 160 कर दिए इज इक्वल टू x/100% है इंटू क्या कर दिए 960, क्लियर। तो ऐसा करते हैं x वाला वैल्यू इधर रहने देते हैं, बाकी सारा वैल्यू इधर ले आते हैं, तो बात बराबर हो गया 30 इंटू 160, ऊपर रख देते हैं, नीचे रख देते हैं 100, ठीक है। अब ये 100 नीचे है, ये डिवाइड में है तो ऊपर जाएगा इधर भाई 100, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर नीचे ये वाला ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा भाई 960 आ जाएगा, इधर भी कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये 100 काट दो ना, क्यों रखे हो, ठीक है काट दिया, ठीक है मजे से चलो। 3 10 जा, ठीक है, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 0 0 और काट दो सर, तो 32 बच गया सर। अब सर 32 बचा तो यहाँ पर लिख लो सर थोड़ा सा फ्रेश में, ताकि काटने कूटने में दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया 16 1 जा 16 2 जा 2 5 जा, इसका आंसर कितना आ गया 5, आंसर कितना है भाई 5 आ गया। समझ में आ रहा है, आंसर कितना है 5 आंसर आया, ठीक है। 12th वाला जो क्वेश्चन है वो आपका एक तरीके से होमवर्क रहेगा,
तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। 12th वाला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग उसको आगे देखेंगे, ठीक। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग सच में तो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा परसेंटेज का। तब तक आप लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखिए अपना, और कोई भी परेशानी होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर आप लोग एक बार मैसेज करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।